हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गए हैं। 8 मार्च 2025 तक आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपसे कहा गया है ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2025 में स्नातक या परा स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं, वो सभी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु फॉर्म भरने के लिए अहर्ता रखते हैं, मतलब वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप यूपी बीएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता आपकी यहाँ पर रिक्वायर्ड की गई है, इसमें फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि या आपने बीई या बीटेक अभियांत्रिकी में गणित एवं विज्ञान में विशेषता वाले छात्रों के लिए जो परसेंटेज है वो 55% रहेगा। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको जो छूट है परसेंटेज में 5% की, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट भी हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म 15 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं, 8 मार्च तक आपको आवेदन करना है। अगर आप लेट फीस के साथ आवेदन करते हैं तो 15 मार्च तक आप लेट फीस पे कर सकते हैं। प्रवेश पत्र 14 अप्रैल को आपके जारी होंगे, 20 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा और आपके फ्रेंड्स परीक्षा परिणाम 25 मई 2025 को आपका जारी हो सकता है। अब एप्लीकेशन फीस क्या है, तो एप्लीकेशन फीस है उत्तर प्रदेश के सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1400 रुपये, अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 1400 रुपये और SC/ST जो कि उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए 700 रुपये। और लेट फीस के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर जो फीस है इसमें देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के जो जनरल OBC है या अदर स्टेट कैंडिडेट है उनके लिए 2000 रुपये और SC/ST कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के उनके लिए 1000 रुपये ये फीस आपकी लेट फीस लगेगी। तो आप लेट फीस पे करने की बजाय टाइम से अगर फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे तो आप यहाँ पर नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कैसे आवेदन करना है, तो इसके लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर। तो ये आपके सामने पोर्टल है जहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके सामने इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन होगा, इन इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर कंप्लीट होने दें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको फीस वगैरह सब जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताया गया है क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, आपके लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स फिंगर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, आपके मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उनके फ्रेंड्स फॉर्मेट क्या रहेंगे, साइज क्या रहेंगे, सारी जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। OBC कैंडिडेट अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है ये 1 जुलाई 2024 के बाद का होना चाहिए। तो आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। इसके बाद फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर इसको रीड आउट कर लें। उसके बाद आप आई एग्री करके यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है कैंडिडेट का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कैंडिडेट का पूरा नाम यहाँ पर एंटर करेंगे और इसे यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कंफर्म भी करना होगा। इसके बाद है आपका फादर नेम, तो आपको फादर नेम यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद इसे कंफर्म भी करना है। मैं यहाँ पर जो भी डाटा एंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है या डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपको फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट मंथ एंड ईयर, और उसके बाद यहाँ से आप उसे कंफर्म कर देंगे। आपको फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर जो कैलेंडर का ऑप्शन है यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी मेल आईडी का और आपके मोबाइल नंबर का। तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, एक OTP जनरेट होगी, वो OTP आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है। और आप यहाँ पर अपना जो मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करते हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिक जानकारी आपसे पूछी गई है रजिस्ट्रेशन करते समय, तो अपनी सही जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद ही यहाँ से लॉगिन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इन 4 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जेंडर ऑप्शन है, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए,
मैरिटल स्टेटस ऑप्शन है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मैरिड यहाँ पर हैं तो आप अपने स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम यहाँ पर आप एंटर कर पाएंगे, पर यहाँ पर देखिए ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं भी होता है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार लगा नहीं है। तो मैरिड में भी आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दें। इसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना होगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अगर आपका यूपी है तो आप यूपी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अदर देन यूपी की। तो अदर देन यूपी में केवल जनरल का ऑप्शन आएगा। पीएच कैटेगरी है तो यस कर सकते हैं। आपका डिसेबिलिटी टाइप कौन सा है वो आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। और कोई भी आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या कोई अदर आईडी प्रूफ मान लीजिए आपके पास है, तो उस अदर आईडी का आपको डिटेल जो है बाद में आपको प्रोवाइड करना होगा। नहीं है तो फ्रेंड्स आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी इनमें से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट यहाँ पर कर लेंगे। अगर आप बात करते हैं, अगर आपका डोमिसाइल यूपी है तो आप क्या करेंगे, तो यूपी है तो 10th पास आपने यूपी से किया है, आप यहाँ पर यस करेंगे। 12th अगर आपने यूपी से किया है तो आप यस करेंगे। डिग्री आप उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप संबंध रखते हैं तो आप यस करेंगे। आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। ऐसे ही सेम ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जो भी आपका आईडी प्रूफ है वो आप जानकारी दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कौन सी कास्ट कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, अन्य मोबाइल नंबर, ये आपको यहाँ पर देना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेड स्टार लगा मिलेगा। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ से आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आपका फ्रेंड्स जो भी स्टेट है वो आप यहाँ से आपको लिस्ट दी गई है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाउन या सिटी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा और आपको आपका पिन कोड देना होगा। अब यहाँ पर नीचे है देखिए, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपके कम्युनिकेशन एड्रेस से सेम है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। अगर ये एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है और एड्रेस एंटर करने के बाद नीचे फ्रेंड्स आपको देना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसमें आपको साइज दिया गया है, जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 50 KB से कम साइज में। लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन आपको यहाँ पर देना होगा 50 KB से कम साइज में। सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है जो कि विजिबल होना चाहिए। नेम जो है सर्टिफिकेट पर वो आपका मैच होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के दौरान। इसके अलावा ओबीसी, SC, ST, PH या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है आपकी स्टेट गवर्नमेंट का, वो आपके पास होना जरूरी है। तो फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर आपको यहाँ पर देनी है, इंडेक्स फिंगर ही आपको यहाँ पर इंप्रेशन देना है। SC, ST सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 10th, 12th और यूजी की जो मार्कशीट है, जो भी आपके बोर्ड से इशू हुई है, यूपी या डोमिसाइल जो आपका यूपी से बिलोंग करता है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है फॉर्मेट, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेट है वो आ जाएगा। केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आपको उस कंडीशन में ये वाला जो फॉर्मेट है वो आपको फिल करके जो है आपको अपलोड करना ज़रूरी रहेगा। तो ये फ्रेंड्स फॉर्मेट है जो कि आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर होना चाहिए। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके पास 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, जो कि आपने यूपी के बोर्ड से, कॉलेज से या विश्वविद्यालय द्वारा जारी हुआ है, तो उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करें। अथवा निवास प्रमाण पत्र जो यूपी से संबंधित हो वो आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर यूपी के निवासी नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्मेट अपलोड यहाँ पर करना होगा। तो आप कोई भी जानकारी यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप इमेज यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपकी इंडेक्स फिंगर होती है। अगर आप यहाँ पर इस इमेज में देखेंगे तो देखिए आपका थंब है, इसके बाद ये इसके पास में है इंडेक्स फिंगर, उसके बाद है मिडिल फिंगर, इसके बाद है रिंग फिंगर, उसके बाद है लिटिल फिंगर। तो जो इंडेक्स फिंगर है आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड की गई है, आपसे कहा गया है लेफ्ट एंड राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन है वो आपको देना है। और इंडेक्स फिंगर मैंने आपको शो कर दिया है कौन सी इंडेक्स फिंगर होती है, उसका इंप्रेशन, दोनों का ही इंप्रेशन आपको व्हाइट पेपर पर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स पर्सनल डिटेल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। तो सबसे पहले है स्ट्रीम ऑप्शन, जो कि आप बीएड के लिए चूज करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है लैंग्वेज सेक्शन, क्वेश्चन पेपर 1 के लिए, जो कि आप चूज करना चाहते हैं इंग्लिश या हिंदी। इसके बाद है आपकी क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है 10th, तो आपको यहाँ पर जाना है, आपके बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देंगे मार्क्स ऑब्टेन और इसका यहाँ पर आप देंगे मैक्सिमम मार्क्स, आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो बेसिक जानकारी है जो कि आप देंगे। और आपका 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट ये आप यहाँ पर जेपीजी में या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपलोड करने के बाद आपकी देखिए फाइल सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद है 12th या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, तो आपने किस बोर्ड से किया है, और सेम आपके जो नंबर्स है आप उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। मैं सिर्फ आपको डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको देना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 12वीं का भी जो अंक पत्र है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद है डिग्री डिटेल्स, तो यहाँ पर कहा गया है जनरल या ओबीसी कैंडिडेट के लिए मिनिमम परसेंटेज जो है वो इतनी आपकी रिक्वायर्ड रहेगी। एससी एसटी के लिए ओनली पास आउट होना जरूरी है। अगर आप अपीयरिंग है मान लीजिए तो अपीयरिंग आप कर सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपके यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है और एक्सपेक्टेड ईयर क्या है जो कि 2025 रहेगा, ये आप सेलेक्ट करेंगे। आपके ये आपके अपीयरिंग ऑप्शन के लिए रहता है। अगर आप पास आउट कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, आपके यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशन का नाम देना है, आपका रोल नंबर देना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग देना है, मतलब आपने कब पास किया है, मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पर देने होंगे और उसके बाद आपको देने होंगे मैक्सिमम मार्क्स, आपकी परसेंटेज आ जाएगी और आपके अंतिम वर्ष की जो मार्कशीट है वो आप स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो दोनों ही ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप पास आउट है तो आप पास से कैसे अप्लाई करेंगे, अगर आप अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग से कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। दोनों ही कंडीशंस में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो जानकारी प्रोवाइड करनी है वो आप फिल करेंगे आपके अकॉर्डिंग और सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेंटेज डिटेल्स का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कुछ ऑप्शंस आपसे पूछे जाएंगे तो आपको जितना वेंटेज यहाँ मिलेगा, जैसे आपने अगर पार्टिसिपेट किया है नेशनल या स्टेट लेवल या इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कंपटीशन में तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आपने फ्रेंड्स कैसे भाग लिया है, एज ए इंडिविजुअल इवेंट में भाग लिया है तो फ्रेंड्स फर्स्ट पोजीशन ली है, सेकंड है या थर्ड पोजीशन है, या आपने फ्रेंड्स टीम इवेंट में पार्ट लिया है तो आप मेंबर हैं चैंपियन टीम के, रनर अप टीम के या पार्टिसिपेटिंग टीम के, या फ्रेंड्स आपने कॉलेज टूर्नामेंट में पार्ट लिया है, मेंबर थे आप चैंपियन टीम के, या आपने फर्स्ट प्लेस लिया है इंडिविजुअल इवेंट में। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको जो वेंटेज मार्क्स दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो टोटल वेंटेज जितनी भी होगी वो आपको यहाँ पर ऐड होती जाएगी। अगर आप नहीं है, आपने कोई भी भाग नहीं लिया है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद ऐसा ही एनसीसी का या एनएसएस का आपके पास सर्टिफिकेट है या स्काउट रेंज का आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और यहाँ पर आपको दिए गए हैं वेंटेज परसेंटेज कितना आपको यहाँ पर मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करें और उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। अगर आप फ्रेंड्स से डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर के तो आप यस या नो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप एक्टिव सर्विस में हैं या रिटायर्ड डिफेंस पर्सन हैं या सन डॉटर हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपके फादर या हस्बैंड सर्विंग है, रिटायर्ड है पुलिस में, पीएससी में या बीएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर यस करते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर देना होगा, फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा वेंटेज है। अगर आपका वेंटेज एप्लीकेबल हुआ तो यहाँ पर टोटल वेंटेज आ जाएगा, नहीं आएगा तो जीरो ही आपका रहेगा और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है प्रेफरेंस एंड पेमेंट। तो सबसे पहले है सेंटर चॉइस, तो आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा सेंटर यहाँ पर लेना चाहते हैं वो सेंटर्स आप यहाँ पर चूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटर्स है वो आपको चूज करने के ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर 5। तो आपके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स 5 सेंटर्स को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो आपको देखिए सेंटर्स की जो लिस्ट है यूपी में ही वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो आपके अकॉर्डिंग आप सेंटर चूज कर लेंगे। इसके बाद जो पेमेंट फ्रेंड्स आपको करना है जो कि आपको यहाँ शो होगा, ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑनलाइन करना होगा, तो आप क्लिक हियर टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जैसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो आपकी कार्ड डिटेल्स को फिल करके आप मेक पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नेट बैंकिंग का है, तो आप यहाँ पर कोई भी बैंक, आपको यहाँ पर जो भी आपका बैंक है वो आप सेलेक्ट करके यहाँ से मेक पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक प्रोसेस है आपके फॉर्म को अप्लाई करने की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, पेमेंट कैसे करना है, आपको फ्रेंड्स जो तरीके दिए गए हैं वो सब जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर दी है। साथ में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो फॉर्म है वो केवल आप 8 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लेट फीस देना नहीं चाहते हैं तो लेट फीस देना चाहते हैं तो 9 से 15 मार्च तक आप लेट फीस के साथ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बीच में फॉर्म को छोड़ देते हैं तो आपको क्लिक हियर टू एग्जिटिंग यूजर का ऑप्शन मिलेगा। यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो कि आपकी मेल आईडी पर आपके मोबाइल पर आपको मिलता है वो डालकर आप सिंपली यहां से लॉगिन कर लेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी एफएक्यू चाहिए आपको इस फॉर्म से रिलेटेड उसका भी आपको यहाँ पर गाइडलाइन दिया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर जो आपका फॉर्म है उससे रिलेटेड,
कि आपको क्या-क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो फ़ी पेमेंट है, उससे रिलेटेड सारे एफएक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो अप्लाई करने से पहले एफएक्यू भी पढ़ लें और साथ में जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है वो ध्यान से ज़रूर पढ़ें, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता, इंपॉर्टेंट डेट्स, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, रिजर्वेशन किस-किस को मिलेगा, आपका फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, यूपी बीएड का जो ये ऑनलाइन फॉर्म 2025 है, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, या तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या आपको फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasa.com पर, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर भी आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आता है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो फ्रेंड्स इसके लिए केवल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आपको करना है, जिससे आपको आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकेंगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।